हेलो स्टूडेंट मु गौतम कुमार जेना मोर यूट्यूब चैनल जीकेजे स्टैटिस्टिक्स को आपण मानकु स्वागत करुछि। आज पार्ट रे आंभे माने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रो किछि एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। डिस्कशन करिया पूर्वरु तमे माने जदि मोर यूट्यूब चैनल जीकेजे स्टैटिस्टिक्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिना हो शीघ्र शीघ्र लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देथो, जहा द्वारा कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होबा संगे संगे तम मानक पाखकु नोटिफिकेशन आसी जीवो। तो वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व तमे माने जदि पेन और पेपर रेडी करना हो शीघ्र शीघ्र पेन और पेपर रेडी करथाओ। तो हमें डिस्कशन करिबा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज एप्लीकेबल टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो आंसर कोटा हबो ऑप्शन ए गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी रेलिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन डी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पिला माने एक नंबर क्वेश्चन द राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी हबो राइट आंसर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्हिच ऑफ द following mention a standard probability distribution function is applicable to discrete random variable, तार राइट आंसर कोटा हबो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। देन हमें डिस्कशन करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एरिया अंडर ए कंडीशनल क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी इंफिनिटी, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी चेंज विथ सीडीएफ। सीडीएफ रो फुल फॉर्म हैला क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। तो 2 नंबर क्वेश्चन द राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देन हमें डिस्कशन करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। When do the conditional density function get converted into marginally density function? Then answer कौन हबो? ऑप्शन ए only if a random variable exhibited statistical dependency, option B only if random variable exhibits statistical independency, option C only if a random variable exhibited deviation from its mean value, option D if a random variable do not exhibited deviation from its mean value। तो यार 3 नंबर क्वेश्चन द राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। only if a random variable exhibited statistical independency। तो 3 नंबर क्वेश्चन द राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी। देन हमें डिस्कशन करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट इज डैश। ऑप्शन ए contain all sample point, option B contain all common sample point, option C does not contain any sample point, option D does not contain any common sample point। तो पिला माने यार राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, does not contain any common sample point। तो 4 नंबर क्वेश्चन द राइट आंसर हैला ऑप्शन नंबर डी। देन हमें डिस्कशन करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट G if age denoted its complement according to the axiom of probability? तो आंसर कोटा हबो प्रोबेबिलिटी ऑफ G इक्वल टू 1 by probability of age, ऑप्शन बी probability of G equal to 1 minus probability of age, option C probability of G equal to 1 plus probability of age, option D probability of G equal to probability of age। तो पिला माने तमे जानिछो प्रोबेबिलिटी रो गोटे मैथमेटिकल फार्मूला probability of E plus probability of E रो कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। तो इटा प्रोबेबिलिटी रो प्रॉपर्टी रे अछि। सो यार राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर बी हम तुम राइट आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। तो या हम लिखि परिबा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इक्वल टू 1 और ताकू हम लिखि दे परिबा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। तो क्वेश्चन नंबर 5 रो आंसर हबो बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी हबो तुम्हारा राइट आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। देन हम डिस्कशन करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ए टेबल with all possible value of a random variable and its corresponding probabilities is called as option A probability mass function, option B probability density function, option C cumulative distribution function, option D probability distribution। तो 6 नंबर क्वेश्चन रो राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर डी probability distribution। तो पिला माने हमें डिस्कशन करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन रो राइट आंसर हबो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देन हमें डिस्कशन करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वेरिएबल दैट कैन assume any value between two given point is called as। तो 7 नंबर क्वेश्चन आउ थरे डिस्कशन करिबा a variable that can assume any value between two given point is called as option A continuous random variable, option B discrete random variable, option C irregular random variable, option D uncertain random variable। तो तुम्हारा 7 नंबर क्वेश्चन रा राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर ए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो 7 नंबर क्वेश्चन रो राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर ए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। देन हम डिस्कशन करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए variable can certain integer value between two given points is called as option A continuous random variable, option B discrete random variable, option C irregular random variable, option D uncertain random variable। तो 8 नंबर क्वेश्चन पुनी थरे डिस्कशन करिबा random variable can certain integer value between two given point are called as। तो 8 नंबर क्वेश्चन रो राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो 8 नंबर क्वेश्चन रो राइट आंसर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। देन हम डिस्कशन करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। The expected value of discrete random variable x is given by probability of x sum of probability of x sum of x into probability of x d1। तो 9 नंबर क्वेश्चन रा राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर सी सम ऑफ x into probability of x और सम ऑफ x into p probability of x और probability of ब्रैकेट भीतर s लिखा रहले तार राइट आंसर हबो। तो 9 नंबर क्वेश्चन रा राइट आंसर हला सम ऑफ x into px। देन हम डिस्कशन करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। if x is a continuous random variable then the expected value is given by dash option A probability of x, option B sum of x into probability of x, option C integration x into probability of x, option number D no value such can be expected। तो पिला माने
राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो आज हम डिस्कशन कलु 10 मल्टीपल चॉइस। जदि तमे माने मोर यूट्यूब चैनल जीकेजे स्टैटिस्टिक्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हो शीघ्र शीघ्र लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देता। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।